चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नेपाल में भारी बारिश के चलते बिहार में अलर्ट है। जी हां, बिहार के 13 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के द्वारा और 24 घंटे में बिहार में भीषण बाढ़ की आशंका जताई गई है। इस वक्त बिहार को लेकर 24 घंटे अगले 24 घंटों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा मधुबनी, दरभंगा समेत कई जिलों में अलर्ट है। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर बिहार पर भी पड़ा है। गंडक और कोसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों से पानी का डिस्चार्ज 5 गुना बढ़ गया है। वाटर लेवल 5 गुना बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका इस वक्त बिहार के लिए जताई है। तो इस बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी का स्तर है, वाटर लेवल है, वो दुगना चौगुना 5 गुना हो चुका है, क्योंकि सप्लाई जो है वाटर की, वो फ्लो जो है वो बढ़ चुका है। और इस बीच नेपाल में भारी बारिश हो रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार में अलर्ट दे दिया गया है, क्योंकि नेपाल और बिहार बॉर्डर पास में है और उस बीच बिहार के कई राज्यों में इस बीच बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में बारिश हो रही है, उसका कहीं ना कहीं सीधा असर बिहार के बॉर्डर के पास के राज्यों पर पड़ने वाला है। और इसी बीच ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि किस तरीके से इस वक्त बिहार में परिस्थितियां हैं। बिहार में लगातार बारिश हो रही है और लगातार आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहे हैं तमाम जिलों के लिए और आने वाले 24 घंटे में बिहार में भीषण बाढ़ की आशंका जताई गई है। अब बिहार में लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे गंडक और कोसी नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है और बीते 24 घंटों में गंडक और कोसी का डिस्चार्ज 5 गुना बढ़ गया है, जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ आ गई है। ये 5 तस्वीरें आप बिहार से जुड़ी देख सकते हैं। शेखपुरा बिहार की पहली तस्वीर, सहरसा बिहार की दूसरी तस्वीर, अररिया, उसके बाद मोतिहारी और फिर बगहा। ये 5 ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ के हालात, बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग, अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, दुकानों में पानी घुस गया है, रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। ये 5 तस्वीरें बिहार से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं और अभी बिहार में अगले 24 घंटे यानी आने वाले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अगले 24 घंटों में बिहार में बाढ़ जैसे हालात और भी बन सकते हैं। और इस बीच स्थिति किस तरीके की इस वक्त बिहार में है, मॉनसून देखिए जाने से पहले एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया और इस बीच इसका सीधा असर दिख रहा है बिहार में। बिहार की ये 5 तस्वीरें कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम यातायात प्रभावित है। और इस बीच रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस चुका है और नदियों का जलस्तर 5 गुना बढ़ चुका है। अब बाढ़ को लेकर किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या क्या अहम बातें मौसम विभाग ने बोली है, उस पर एक नजर डालते हैं। 48 घंटे उत्तर बिहार के लिए भारी हैं, यानी अगले 2 दिन अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोसी में 6 लाख क्यूसेक पानी का अनुमान लगाया गया है। तटबंधों की 24 घंटे निगरानी के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जल संसाधन विभाग का अलर्ट भी है और ये तमाम वो अलर्ट है जो बाढ़ को लेकर मौसम विभाग ने जारी किए हैं। सभी इंजीनियरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है ताकि हालातों को सामान्य करने के लिए इन लोगों का होना जरूरी है। निचले इलाकों के लोगों को दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। तो ये तमाम वो एक्शंस लिए गए हैं। बाढ़ को लेकर किस तरीके से प्रशासन तैयार है कि किसी भी तरीके की स्थिति होती है तो उसमें लोगों को किस तरीके से सेफली बाहर निकालना है, सुरक्षित लेकर जाना है।
बिहार सरकार ने शनिवार को वाल्मीकि नगर और बीरपुर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में कोसी, गंडक और गंगा जैसी उफनती नदियों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। राज्य जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने कहा, शाम 7 बजे तक कोसी नदी पर बीरपुर बैराज से कुल 5.79 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 56 वर्षों में सबसे ज्यादा है। तो नदियां इस वक्त बिहार में उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग पलायन करने को मजबूर है। और इसी बीच बिहार सरकार ने शनिवार को वाल्मीकि नगर और बीरपुर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में कोसी, गंडक और गंगा जैसी नदियां जो हैं, जो इस वक्त उफन रही हैं, उफान पर हैं, उनको लेकर बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। राज्य जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने कहा कि शाम 7 बजे तक कोसी नदी पर बीरपुर बैराज से कुल 5.79 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और उसकी वजह से देखिए ये अब सिचुएशन कैसी है। बिहार में पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और ये पानी अब रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। इसी बीच बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में इस वक्त बाढ़ की आहट है। नेपाल में बारिश हो रही है, लेकिन सीधा सीधा असर बिहार पर होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में बारिश आफत बनी है, लेकिन यही आफत अब बिहार तक भी पहुंच चुकी है। नदियां उफान पर हैं। इस बीच लोगों को भी सावधान करने की कोशिश की जा रही है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सहरसा में कोसी नदी उफान पर है, जिसके बाद से जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसे लेकर अधिकारियों द्वारा लगातार मेकिंग कर लोग निचले इलाके को छोड़कर ऊंचे स्थान पर आने की अपील कर रहे हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी से ही सूखे राशन के पैकेट भी, यानी फूड पैकेट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की स्थिति हो उसके लिए प्रशासन तैयार रहे। और अब कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर भी चल रहा है, क्योंकि अगले 24 घंटे बिहार के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोसी बैराज में पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ा है और बढ़ने का अलर्ट भी है। उसके मद्देनज़र हम लोग सारी तैयारी किए हुए हैं, खुद से ही हमारी तैयारी है। और हमारे सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारीगण हैं या कर्मी हैं, सभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। किसी प्रकार का पैनिक का सिचुएशन नहीं करना है सब लोग, लेकिन सतर्क रहना है। और प्रशासन के द्वारा जो जो सलाह दी जाती है उसके अनुसार लोगों को काम करना है। नेपाल में बाढ़ की स्थिति इस कदर है कि घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कई गांवों में तबाही मचाने की कयास लगाई जा रही है। बाढ़ के पानी को देखते हुए पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ की आशंका अगले 24 घंटों में बिहार के लिए जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, यानी कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बिहार के लिए बेहद भारी हैं, क्योंकि नेपाल में बाढ़ की स्थिति इतनी खराब है, इतनी बुरी है कि उसका सीधा सीधा असर अब बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। और मोतिहारी बिहार की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, दोगुना हो चुका है, जिसकी वजह से ये पानी अब रिहायशी इलाकों में भी घुस गया है और लोगों को अब घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब पलायन कर रहे हैं लोग। इसी बीच मौसम विभाग ने और आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अब बात नेपाल की। नेपाल में बाढ़ की स्थिति इस कदर है कि घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कई गांवों में तबाही मचने के आसार हैं। तो चलिए, नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रहे लगातार भारी बारिश के साथ साथ अररिया प्रशासन सायरन बजाकर लोगों को सचेत रहने के लिए कह रही है। आपको बता दें कि नेपाल से बहने वाली नदियां अपनी तूफान से ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सिकटी विधानसभा क्षेत्र के नूना नदी, बकरा नदी के किनारे रह रहे लोगों को सिकटी प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया जा रहा है।
तो देखिए, बात अगर मोतिहारी की करें या फिर अररिया की, इस वक्त स्थिति बिहार में बेहद खराब है। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार सायरन के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की स्थिति अगर बनती है बाढ़ के लिए, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है अगली 24 घंटों के लिए, तो लोगों को सचेत करना बेहद जरूरी है। और इसी बीच लोगों को तैयार रखना भी जरूरी है कि किस तरीके से आने वाली परिस्थितियों के लिए कम से कम लोग तैयार हों कि किस तरीके से उसके साथ डील करना है। इसी बीच बिहार में परिस्थितियां खराब हैं। मौसम इस वक्त करवट ले रहा है। बिहार में नेपाल में बारिश हो रही है, लेकिन उसका सीधा सीधा असर अब बिहार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बकायदा पुलिस टीम इस वक्त मौजूद है बिहार में ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। सायरन के जरिए एक नया मेथड है। अब भारी बारिश से अररिया रेलवे स्टेशन पर गंभीर जल जमाव देखने को मिला, यानी वाटर लॉगिंग देखने को मिला। शनिवार को जोगबनी से कटिहार स्टेशन तक सभी ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब रेलवे भी इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। तस्वीरों में देखिए, पूरा रेलवे ट्रैक पानी में डूबा हुआ है और इसी वजह से यातायात बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। रेलवे कर्मचारी अरुण कुमार ने बताया कि पटरियों पर पानी भर गया है और इलाके में बाढ़ आने की आशंका है। इसी बीच अररिया बिहार के रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा ट्रैक पानी में डूब चुका है। इधर बाढ़ आने का मतलब बहुत संभावना है। इसी के लिए कौन कौन ट्रैक अभी जो है पानी आ चुका है? अभी 3 नंबर पूरा डूब चुका है, ये सब डूबने वाला है। 2 नंबर 1 नंबर, मतलब 3 नंबर डूब चुका है और 2 नंबर भी आधा डूब चुका है। हाँ, और 1 नंबर भी बाकी है। 1 नंबर भी अभी बाकी। तो ये आदेश किसने जारी किया कि रेलवे को जो है कि रेल को जो है डिले कर दिया गया और ट्रेनों को रद्द कर दिया? ये आदेश किसने जारी किया? वो बड़ा बाबू स्टेशन की जो वही क्या कहे थे बाबू? बड़ा बाबू बोले कि मतलब ये जितनी भी ट्रेन है सब कैंसिल किया है, कर दिए हैं। मतलब जिसको जाना है कटिहार की ओर अभी मतलब चल जाए। जितना ट्रेन है फुरबिसगंज से आपको मिलेगा, जोगबनी के लिए कैंसिल है। भारी बारिश के बाद बिहार में शेखपुरा जिले के भी कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा की सहायक हरवर नदी ने फसलों और घरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ का जायजा लेने के लिए रविवार को डीएम ने अधिकारियों की टीम के साथ दौरा किया। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि वो हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों को और लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। इस वक्त देखिए, शेखपुरा बिहार की ये तस्वीर है। यहां पर भी जितनी दूर नजरें जा रही हैं केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसी बीच यातायात तो प्रभावित है ही है। इसी बीच देखिए, तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि पूरे रिहायशी इलाकों में, दुकानों में इस वक्त पानी भर चुका है। है आप अपना सामने देखिए रहे हैं कि क्या हालत में है। हमारा धान फसल जितना था सब फूटा हुआ डूब गया और हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, इसको सरकार को देना चाहिए, जो कि फसल मेरा बर्बाद हो चुका। और घर भी देखिए वहाँ सामने आज एक गिरा है भैया, उधर घर डूबा, इधर आगे भी घर डूबा हुआ है गांव से पूरा उत्तर। यहाँ पे हरवर नदी में जो बैक वाटर्स आती है गंगा से, उसमें पानी का जो बहाव है वो उल्टा हो गया है। तो शेखपुरा जिला के अंदर जो घाट कुसुम्बा प्रखंड है, उसमें 5 पंचायत है। 5 में से लगभग 3 पंचायत में, पंचायत के बाहर में तो पानी आ गया है, उसी का हम लोग आज देख रहे हैं। हमारे साथ एक साहब भी है। इसमें गांव में अभी अंदर पानी नहीं घुसा है। कुछ स्कूल्स हैं, स्कूल में जो है पानी चला गया है, जिसमें सभी छात्राओं को दूसरे स्कूल में सबद कर दिया गया है और उन स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्रा ने जिले के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लगातार इस बीच देखिए, तमाम जो लोग हैं, पुलिस टीमें हैं, जिला प्रशासन है, वो इस बीच लोगों के बीच में जाकर कहीं ना कहीं स्थिति का जायजा ले रहे हैं और किस तरीके से इस वक्त तैयारियां की गई है, क्योंकि अगले 24 घंटे बिहार के लिए भारी होने वाले हैं। तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां इस वक्त है, उसका जायजा लेने के लिए तमाम लोग इस बीच पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लखीसराय बिहार की ये तस्वीर है और जितनी दूर नजरें जा रही हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आपको बता दें, बिहार में अगले 24 घंटे भारी हैं, क्योंकि रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है और इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है बिहार के लिए।
भारी बारिश के बाद नेपाल में बागमती नदी उफान पर है, जिससे भारत की सीमा से लगे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि कोसी नदी के सभी गेट खोल दिए गए हैं, पानी का स्तर काफी ऊपर है। हमें उम्मीद है कि अगर बाढ़ आती है तो बिहार के सीएम और सभी मंत्री स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुनिए। टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि जो कोसी का बराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफी ऊपर है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जितने भी मंत्री और जो संबंधित पदाधिकारी हैं इसका मतलब पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे। मैं बार बार यही हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग या विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं यही आरोप लगाते हैं कि घटना आज घटती है और चर्चा हम 20 साल 22 साल 25 साल